तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयरूभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। उस युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने पिता तुल्य वृद्धों, दादा परदादा, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्र और मित्रों को दोनों सेनाओं में खड़ा हुआ देखा। उन्होंने अपने ससुर और हितैषियों को भी दोनों सेनाओं में खड़ा देखा। अपने सभी रिश्तेदारों को युद्ध के लिए तैयार देखकर कुंती पुत्र अर्जुन के हृदय में गहरी भावनाएं जाग उठी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत स्वागत करता हूं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है एंटरटेनमेंट जोन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता के श्लोक 23, 24 और 25 को समझा था। वहां श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा किया था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि देखो कौन कौन लोग तुमसे युद्ध करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अब जो होने वाला है वही महाभारत का सबसे इमोशनल और लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, क्योंकि जब अर्जुन अपने सामने देखता है तो उसे सिर्फ दुश्मन नहीं नजर आते हैं, उसे अपने पूरे परिवार नजर आता है। आज हम भगवत गीता का अध्याय 1 के श्लोक 26 और 27 को समझेंगे और जानेंगे कि भगवान कृष्णा ने अर्जुन को यह सब क्यों दिखाया और इसमें हम सब के लिए क्या गहरा जीवन संदेश छुपा हुआ है। श्लोक 26 कहता है कि अर्जुन ने अपने पिता तुल्य वृद्धों को देखा, अपने पितामह भीष्म को देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, मामा, भाई, पुत्र, पोते और मित्रों को देखा। और श्लोक 27 में बताया गया है कि अर्जुन ने अपने ससुर और अन्य हितैषियों को भी दोनों सेनाओं में खड़ा देखा। सोचिए एक पल के लिए, जिस युद्ध को अर्जुन अब तक सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई समझ रहा था, अचानक वही युद्ध उसके अपने रिश्तों के सामने आ गया। अब तलवार के दूसरी तरफ कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, वहां उसका बचपन था, उसका गुरु थे, उसके अपने लोग थे। यही वजह है कि अर्जुन का मन हिलने लगा। और दोस्तों, यही सीन हमें एक बहुत बड़ी लाइफ लेसन देता है। आज भी हमारे लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशन आती है जहां डिसीजन सही और गलत के बीच में नहीं होता। डिसीजन होता है फर्ज और रिश्तों के बीच, कभी बिजनेस में, कभी फैमिली में, कभी ऑफिस में और कभी अपनी पर्सनल लाइफ में। जब सामने अपने लोग होते हैं तब डिसीजन लेना सबसे मुश्किल हो जाता है। भगवत गीता हमें यह नहीं सिखाती कि इमोशंस गलत है, बल्कि गीता यह बताती है कि इमोशंस को समझना जरूरी है, लेकिन उनके कंट्रोल में आकर गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, अर्जुन एक महान योद्धा था, उसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन इस बार उसके सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं था। उसका सबसे बड़ा संघर्ष उसके अंदर चल रहा था। और सच कहे तो हमारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ चलता रहता है। हम अक्सर बाहर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोशिश करते हैं, लेकिन असली बैटल हमारे माइंड के अंदर चल रही होती है। ओवर थिंकिंग, इमोशनल अटैचमेंट, फियर, गिल्ट और कंफ्यूजन जैसी बहुत सारे चीज, ये सब मिलकर हमारे डिसीजन को वीक बना देते हैं। अर्जुन भी इसी फेज में गुजर रहे थे। एक और बात जो इन दोनों श्लोकों से समझ आती है वो है कि इंसान जब किसी सिचुएशन को दूर से देखता है तो सब कुछ बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जैसे ही उस सिचुएशन में अपने लोग शामिल हो जाते हैं, नजरिया बदल जाता है। इसीलिए भगवत गीता हमें सिखाती है कि डिसीजन सिर्फ इमोशंस को बेस करके नहीं लिया जाता, बल्कि विवेक यानी विजडम के बेसिस पर लेना चाहिए। कृष्णा ने अर्जुन को तुरंत कोई लेक्चर नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को रियलिटी दिखाई, क्योंकि जब तक इंसान अपनी असली प्रॉब्लम को पहचानेगा नहीं, तब तक उसका सल्यूशन भी नहीं मिलेगा। यह बात आज की जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
सोशल मीडिया के इस दौर में हम दूसरों की लाइफ देखते देखते अपनी रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम अपनी सिचुएशन को ऑनेस्टली देखते हैं। अर्जुन भी यही किए। उसने सच्चाई को देखा और उस सच्चाई को देखकर उसके अंदर इमोशंस का उफान उठ गया। अब अगले श्लोकों में हम देखेंगे कि अर्जुन के शरीर और मन पर इसका क्या असर हुआ, कैसे एक महान योद्धा के हाथ कांपने लगे, कैसे उसके गांडीव धनुष ढीला पड़ गया और कैसे उसने युद्ध करने से मना कर दिया। यह सब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी लाइफ के किसी बड़े डिसीजन के समय खड़ा हो जाता है। अगर आपको भी कभी कभी लगता है कि इमोशंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आप वही महसूस कर रहे हैं जो कभी अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में महसूस किया था। और इसीलिए भगवत गीता आज भी उतनी रिलेवेंट है जितनी हजारों सालों पहले थी। अगले वीडियो में हम श्लोक 28-29 को समझेंगे, जहां अर्जुन की मानसिक और शारीरिक स्थिति और भी ज्यादा बदलती नजर आएगी। वहीं से भगवत गीता का साइकोलॉजिकल एंगल और गहरा होना शुरू होता है। अगर आप इस पूरी गीता सीरीज को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी कीजिए, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तब तक के लिए विदाई दीजिए। जय श्री कृष्णा, हरि ओम।